वेलकम टू माय चैनल। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये पार्ट 2 वीडियो है। तो पार्ट 1 वीडियो में मैं नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन के बारे में बता चुकी हूँ। तो अब इस वीडियो में मैं नर्वस सिस्टम का जो डिसऑर्डर है, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ इसमें बताऊँगी। और ये जो डिसऑर्डर होता क्यों है वो भी बताऊँगी, सिम्टम्स क्या है और ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ इसमें बताऊँगी। तो आइए, जिसने भी ये वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 2 देखेंगे, उसके बाद ये पार्ट 2, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, तो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर बहुत तरीके के होते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको 4 बताऊंगी। पहला है मेनिंजाइटिस, दूसरा है इंसेफेलाइटिस, तीसरा है पोलियो और चौथा है न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। ठीक है, तो पहला जो मेनिंजाइटिस है, तो मेनिंजाइटिस क्या है? तो मेनिंजाइटिस आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो हम लोग उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। अब मेनिंजाइटिस होता क्यों है? तो मेनिंजाइटिस आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और मेनिंजाइटिस जो है वो बहुत तरीके के होते हैं, वायरल मेनिंजाइटिस, फिर क्रोनिक मेनिंजाइटिस, फंगल मेनिंजाइटिस, तो इसमें अलग से मैं बताऊंगी। तो ये हो गया मेनिंजाइटिस। दूसरा होता है इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस मतलब आपका ब्रेन में कोई सूजन है, इन्फ्लामेशन है, तो हम लोग उसको इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। और मेनिंजाइटिस जो था वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में अगर इन्फ्लामेशन है तो वो मेनिंजाइटिस है, लेकिन अगर सिर्फ ब्रेन में है तो वो इंसेफेलाइटिस हुआ। अब ये होता क्यों है? तो ये एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है HSV वायरस। ठीक है, तो हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, इस वायरस की वजह से ये होता है। और इसका जो सिम्टम्स होता है वो इसमें हेडेक होगा, आपको फीवर आएगा और नेक में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा देखा गया है कि और इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होता है, लेकिन कभी कभी फ्लू के जैसा सिम्टम्स देखने को मिलता है। अब इसमें बचने का एक ही उपाय है कि आपको वैक्सीन लेना है। ठीक है, और वायरस से बचने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, वायरस कैसे फैलता है, ये सारा कुछ हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सभी लोगों ने झेला हुआ है, सरवाइव कर चुके हम लोग कोविड से। तो कोविड भी कोरोना वायरस था, तो वायरस से बचने के लिए हम लोग क्या क्या किए हैं वो आप सभी को याद ही होगा। तो इससे बचने का बस एक ही उपाय है कि आपको वैक्सीन लेते रहना है। तो इसमें आप वैक्सीन से बच सकते हैं। अब तीसरा होता है पोलियो। जो पोलियो है वो आपको याद होगा, स्कूल में हम लोगों को 2 ड्रॉप करके पिलाया जाता था, तो छोटे बच्चों में दिया जाता है। तो पोलियो जो होता है वो अपने आप में एक वायरस है। ठीक है, पोलियो एक वायरस का नाम है और ये फैलता है आपका कंटामिनेटेड फूड, वाटर, ड्रिंक करने से ये फैलता है। लेकिन अगर कोई पोलियो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में आते हैं तो भी ये फैल जाएगा। और इसमें आपका सिम्टम्स कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर ये होता है तो मे बी इन केस जाकर के देखा गया है कि आपका बॉडी पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, और इसमें का जो ट्रीटमेंट है, इसमें ट्रीटमेंट में कुछ नहीं है, इसमें भी बस आपको वैक्सीन लेना है तो ही आप इससे बच सकते हैं। आपका 4th नंबर में हो गया न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। तो ये क्या है कि आपका नर्वस सिस्टम जब आपका बॉडी में कहीं पर ग्रोथ हो रहा होता है इंक्लूडिंग स्किन, तब ये चीज आपका डिसऑर्डर देखने को मिलता है। ये जो होता है ये बहुत रेयर कंडीशन में देखने में मिलता है। और ये ज़्यादातर देखा गया है कि आपका ये जो हाथ है यहाँ पे राउंड शेप में ज़्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो सिम्टम्स है, इसका सिम्टम्स बहुत तरीके के हैं। आपका आई साइट में प्रॉब्लम होगा, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होगा, फिर आपको ट्यूमर्स होगा, लेकिन ट्यूमर्स रेयर केस में होता है। और आपका जो ऑस्टियोप्रोसिस हो जाता है, आपका घुटनों में प्रॉब्लम होगा, ये सारा नर्वस सिस्टम का ही डिसऑर्डर है। तो न्यूरोफाइब्रोमेटासिस बोलते हैं हम लोग, इसकी वजह से जो होता है। लेकिन जो ट्यूमर्स होता है इसमें, अब इसमें ट्यूमर्स आपका ज़्यादातर देखा गया है कि नन कैंसर होता है, मतलब जो ट्यूमर है वो कैंसर नहीं है, लेकिन कभी कभी ये कैंसर भी होता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि ये नन कैंसर ट्यूमर होता है इसमें। और ये आप खुद से भी चेक कर सकते हो। ये आपका अंडर आर्म्स यहाँ पे आपका स्वेलिंग टाइप से हो जाएगा। ये ज़्यादातर उसी सब जगहों में होता है, अंडर द स्किन में ही होता है।
और इसका जो डायग्नोसिस आपका इमेजिंग टेस्टेस हो गया, एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, और इसमें और 2 टेस्ट है जो कि आप करा सकते हो, डॉक्टर रिकमेंडेड होता है। आप आई टेस्ट अपना करा सकते हो और ऑडियोमेट्री टेस्ट करा सकते हैं। ये एनटी डिपार्टमेंट में होता है, ये जो लर्निंग एबिलिटी है उसको चेक करने के लिए होता है। और एक होता है सीएसएफ टेस्ट। तो सीएसएफ टेस्ट आपका पैथोलॉजी में होता है, ये भी डॉक्टर रिकमेंडेड होता है। सीएसएफ फ्लूइड होता है जो कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसको चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी लैब में होता है। एक होता है ईएमजी टेस्ट, जैसे कि हार्ट के लिए करते हैं, आप सभी को पता है ईसीजी करते हैं, तो उसी तरीके से ईएमजी होता है। तो ईएमजी होता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। जैसे कि ईसीजी में होता है कि आपका जो हार्ट में किस तरीके से फंक्शन कर रहा है वो बताता है, क्या डिसफंक्शन हुआ है वो रिजल्ट में शो करता है। तो इसमें क्या है, नर्वस सिस्टम का क्या डिसफंक्शन कर रहा है नर्वस में वो रिजल्ट शो करता है ईएमजी में, ठीक है। अब इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ये ट्रीटमेंट आपका मेडिसिन से भी हो सकता है, आपका सर्जरी से भी हो सकता है, और इसमें जो मेन जो रोल प्ले करता है वो फिजिकल थेरेपी मतलब मसाज। इसमें अगर आप मसाज करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और इसमें आपका नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ऑब्वियसली एक्सरसाइज कीजिए और अच्छा फूड लीजिए। और ये जो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होते हैं ये मेनली विटामिन की कमी से ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। तो इसमें विटामिन B1 जो थायमिन है उसकी कमी से होता है। अब विटामिन B1 थायमिन जो होता है वो नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने का काम करता है। अब विटामिन की कमी से ये जो होता है तो हम लोगों को विटामिन सप्लीमेंट लेना है, तभी जाके ये डिसऑर्डर कम होगा। तो विटामिन सप्लीमेंट क्या क्या होते हैं, तो वो आपका ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, फिर आपका स्वीट पोटैटो हो गया, फिर आपका जैसे कि विटामिन सी होता है ऑरेंज में, तो ये आपको लेना है। ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। आई होप कि आप वीडियो समझ गए होंगे, और अगर कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उसका रिप्लाई कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच, बी स्टे हेल्दी एंड बाय।